नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आया विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कहा, यह बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि औकात में रहोगे तो जिंदा रहोगे, औकात से बाहर जाओगे तो जमींदोज कर दिए जाओगे। आतंकवाद पैदा करोगे तो जैसे तुमने हमारी जान ली है वैसे हम आतंकवादियों की जान लेंगे। और ध्यान रखना, हमारे सिखों पर या किसी पर भी भूल कर भी हमला मत कर देना, यह बहुत घातक होगा। हम ढूंढ ढूंढ कर केवल आतंकवादियों को मार रहे हैं, एक भी पाकिस्तानी नागरिक को हाथ नहीं लगाया। और हाँ, जो आतंकवादी है उसको कब्रिस्तान और जहन्नुम पहुंचाने का काम भारत की सेना करती थी और आगे भी करती रहेगी। हम दुनिया के नक्शे से आतंकवाद को खत्म कर देंगे और पाकिस्तान अगर अपने आप को आतंकवादी घोषित करेगा तो फिर इसके बारे में भी भारतीय सेना विचार करेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों का दिल जीता है। देखिए, ये बात पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। औकात में रहोगे तो जिंदा रहोगे, औकात से बाहर जाओगे तो जमींदोज कर दिया जाएगा। आतंकवाद पैदा करोगे तो जैसे तुमने हमारी जानें ली हैं वैसे हम आतंकवादियों की जानें लेंगे। और ध्यान रखना, हमारे सिखों पर या किसी पर भी कोई भी हमला मत कर देना भूल से, ये बहुत घातक होगा। हम ढूंढ ढूंढ के केवल आतंकवादी मार रहे हैं। अभी हमने एक भी पाकिस्तानी से हाथ नहीं लगाया, एक भी पाकिस्तानी नागरिक को टच नहीं किया। हाँ, जो आतंकवादी हैं उनको कब्रिस्तान और जहन्नुम में पहुंचाने का काम भारत की सेना करती थी, करेगी और आगे करती रहेगी। हम दुनिया के नक्शे से आतंकवाद को खत्म कर देंगे और अगर पाकिस्तान भी अपने आप को आतंकवाद घोषित करेगा तो फिर इसके बारे में भी भारत की सेना विचार करेगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता का दिल जीता है। प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल एवं राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने आज बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल आज स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महाकाल मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने श्री टेटवाल एवं उमेश नाथ महाराज का सम्मान किया। दर्शन के बाद प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने बातचीत में भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए अटैक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना की थी हमारी 27 बेटियों के मांग का सिंदूर को आतंकवादियों ने पाकिस्तान के इशारे पर उजाड़ दिया था। 2 दिन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वाभिमान और सम्मान पुनर्स्थापित हुआ है। और जो हमने संकल्प लिया था घर में घुस के मारेंगे, अंदर मारेंगे, गोली भी हमारी होगी, आवाज़ भी हमारी होगी और बंदूक भी हमारी होगी, वो करके दिखाया है। भारत के स्वाभिमान को सम्मान दिलाने का श्रेय हमारी आस्था और विश्वास को बाबा महाकाल की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं बाबा महाकाल और सब भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और बाबा की कृपा से पुनः भारत विश्व विजेता बनने का संकल्प पूरा कर रहा है। उस संकल्प की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जो हमारी, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो हमारे छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। भोपाल फिल्म फूले को देखने पहुंचे बहुजन समाज के प्रतिनिधि डीबी मॉल में उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। अब हम चाहते हैं कि पार्ट 2 मूवी बनाई जाए जिसमें उनके जीवन पर सत्य घटना पर आधारित सीन को सही तरीके से फिल्माकर आम जनता के सामने लाया जाए। यह बात BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि खरे ने कही। उनके साथ योगेश मान सिंह कुशवाहा, सुनील बोरसे, श्याम सिंह सरोनिया, घनश्याम धौरे, वरिष्ठ समाज सेवी, BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति महिला संगठन ग्राम कलखेड़ा महिलाएं भी सम्मिलित हुई। छाया खरे, शिवानी खरे, लता सरोनिया, कामिनी खरे, बबली खुराना, तनु धौरे, गीता धौरे, स्वाति सरोनिया, ममता सरोनिया, लक्ष्मीबाई फरैया, संजना धौरे, वीना फरैया, सोना सलाज, पिंकी सरोनिया, कविता बामिया, गीता बामिया, कुसुम सिलावट, नेहा खरे, मुस्कान खरे, ओम प्रकाश, आकाश सरोनिया आदि मौजूद रहे। आज फूले देवी जो पिक्चर देखने आई, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी महिलाओं के लिए और प्रोत्साहन वाली मूवी थी जिससे हमें शिक्षा मिली कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए।
लगातार आरोप लगे रहे कि फिल्म के जो सही सीन थे वो काट छाट दिए गए। क्या समस्त बहुजन समाज मिलकर अब एक नई मूवी पार्ट 2 बनाने का प्रयास करेगी? देखिए, खुले मूवी जो 11 अप्रैल को रिलीज होना थी, कहीं ना कहीं विरोध के कारण 25 अप्रैल को रिलीज हुई है, और जो सत्यता घटना आधारित थी उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। लेकिन फिर भी फिल्म देख के हमें अच्छा लगा, और मैं पूरे देशवासियों से भी अपील करना चाहूँगा, बहुजन समाज के लोगों से, कि आप सभी लोग भी जन जन तक खुले मूवी की आवाज़ पहुँचाएँ, और यह सब मूवी समाज में एक बदलाव लाने की आहट है, और हम सभी लोग प्रयास करेंगे खुले मूवी को जन जन तक पहुँचाएँ। भाई की जो मूवी देखते हैं, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। क्या देखने को मिला उसमें ऐसा? एक अच्छी शिक्षा मिली है कि मतलब बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के लिए मतलब एक मिसाल है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। सर, डिवीजन सिटी पहुँचे आप, फिल्म देखी, फिल्म में क्या लगता है पूरे जो शॉट सही बना है? ये भारत देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। इतिहास जो नहीं जानता वो अपना भविष्य नहीं बना सकता, और इतिहास के अंदर जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ तो खासतौर से, और जो क्रांति महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर लाया, और सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, ये हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। और जिस भी डायरेक्टर ने, निर्देशक ने जो पिक्चर का किया है, उसके लिए हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और सभी लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखें और उनसे प्रेरणा लेकर के इस देश के अंदर मानवतावादी आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सर, आज पूरी टीम के साथ में आप फुले देखने आए, कैसे लगी आपको मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी थी। हालांकि कुछ मनुवादियों का जो प्रयास था वो सफल हुआ है। बहुत सा इतिहास यहाँ पे दबाया गया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने महिलाएं हैं, इनमें कई शिक्षित महिलाएं और बच्चियां भी हैं। तो इन लोगों का खुद का कहना है कि बहुत सा इतिहास इन लोगों ने ऐसा काट दिया है, मतलब कह रहे हैं ना कि 40 बार करेक्शन करना कोई छोटी बात नहीं। 40 बार में इन्होंने इतना इतिहास तोड़ के बताया है। काश अगर हमारे बहुजन समाज के लोग भी थोड़े सक्रिय होते तो ये फिल्म पूर्णतः आज रिलीज़ होती। जैसे कि पहले रिलीज़ होने में इन्होंने विलम्ब किया, फिर आगे बढ़ाई डेट, मतलब इनका यही करना था कि 40 बार आपने करेक्शन इतना ज़्यादा कर दिया कि पूरा इतिहास आपने तोड़ मरोड़ के बता दिया। फिर भी लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। मैं धन्यवाद कहूँगा ऐसे डायरेक्टर को कि इतना साहस दिखा करके उन्होंने ये मूवी लगाई, और सभी बहुजन समाज के लोगों का भी बड़ा अच्छा प्रयास रहा। जैसे कि हमारे योगेश भैया और हमारे बोरसे जी, इन्होंने बहुत सतत प्रयास किए, कई आंदोलन किए। हमारे भोपाल में हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है कि ये फिल्म लगे, और बड़ी खुशी है कि ऐसी फिल्म हमेशा रिलीज़ होती रहे और हमारे देश की महिलाएं देख करके इसे जागरूक हों। क्या नाम बता दीजिए? हाँ, मेरा नाम रवि खरे, बी आर अम्बेडकर जन कल्याण समिति ग्राम कलखेड़ा से अध्यक्ष हूँ। उज्जैन में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बुधवार सुबह से महाकाल मंदिर में श्रद्धालु भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। 15 दिन पहले पहलगांव में आतंकियों द्वारा 26 निर्दोषों की हत्या करने से लोग आक्रोशित थे। लोग पाकिस्तान को इसके लिए सबक सिखाना चाहते थे। यही वजह है कि मंगलवार रात 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस स्ट्राइक में दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिलती उज्जैन में भी खुशी का माहौल छा गया। सबसे सुबह से विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आकर बाबा के दर्शन के साथ ही भारत माता की जयकारे नारे लगाते नजर आए। दर्शनार्थी बोले, बाबा सैनिकों को शक्ति दें। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का पता चलते ही सुबह महाकाल मंदिर में दर्शन आरती डबल उत्साहित हो गए। उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चन कर आशीर्वाद लेते हुए बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को शक्ति देने के लिए भी आशीर्वाद मांगा। एक महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा महाकाल बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को शक्ति दे। श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत का ये कदम पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। भारत माता की जय, जय श्री महाकाल। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। जलगांव से आए राकेश पाटिल ने कहा कि बाबा महाकाल की पड़ोसी मुल्क अपनी औकात भूलकर हमला करता है। आज हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है क्योंकि पाकिस्तान को औकात दिखा दी। एक अन्य महिला दर्शनार्थी ने कहा, पाकिस्तानी नहीं जानते हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। पीएम मोदी ने एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को बता दी। जितने भी जवान बॉर्डर पर हैं, भगवान सभी की रक्षा करे, सभी के सिंदूर की रक्षा करे। सीमा पर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सब बहुत खुश हैं। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया और हमें गर्व है कि हमारे देश के जवानों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
आज वास्तव में हमारी सेना ने बता दिया, जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया कि जो भी आतंकवादी हैं उनको हम नष्ट और नाबूद करेंगे, घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आज मोदी जी ने जो कहा वो हमारी सेना ने करके दिखाया और पीओके में रात को जो हमला करा और उनको नष्ट और नाबूद करा है, उसका परिणाम ये है कि आज हमारी सभी बहन बेटियां और हमारे बाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब आनंद में है। जनता, देश की जनता जो चाहती थी वो हमारे मोदी जी ने, हमारी सेना ने करके दिखाया। जो सिंदूर की कीमत क्या होती है, सिंदूर का महत्व क्या होता है, ये पाकिस्तानी क्या जाने, ये आतंकवादी क्या जाने, ये तो सिर्फ भारत के जवान और भारत के जो युवा हैं वही जान सकते हैं, जो सैनिक है वही जान सकते हैं। और उसका आज हमने बदला लिया है और इनको मिट्टी में मिला देंगे। जो इनका सपोर्ट करेगा उसको भी नष्ट और नाबूद करेगा। आज जश्न का माहौल है एकदम। बिल्कुल पूरे देश में जश्न का माहौल है। जनता ने 15 दिन इंतजार करा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी सेना ने जो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी है और आतंकवादी जो उनके डेरे हैं उनको नष्ट और नाबूद करा है, तो उसी का ये है कि आज हमारी बेटियों से लेके हमारी बहू माँ सब आज आनंदित है। पूरा देश आनंद में, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मिट्टी में मिला देंगे और पूरे विश्व को ये बताएंगे कि भारत की तरफ जिसने भी आंख उठा के देखा है उसको हम नष्ट और नाबूद करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र जय। किस तरफ आ जाऊं? हेलो, डोल लाइन दो यार। जबलपुर के महाराष्ट्र हाई स्कूल में हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा को लेकर के एक बड़ा मामला सामने नजर आ रहा है। जबलपुर के महाराष्ट्र हाई स्कूल में हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा को लेकर के एक बड़ा मामला सामने नजर आ रहा है, जिसमें बच्चों का आरोप है कि स्कूल के द्वारा एडमिट कार्ड में रेगुलर और परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के बाद उसमें प्राइवेट लिख दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की बात की जाए तो स्कूल के शिक्षकों से बात करने पहुंचे बच्चों के साथ में बात की गई, जिसका की वीडियो वायरल हुआ है। वहीं स्कूल की गलती को लेकर के आज पढ़ने वाले बच्चों के साथ में NSUI के साथ जबलपुर शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है जिस कर्मचारी की गलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि महाराष्ट्र हाई स्कूल में रेगुलर छात्राएं जो थे उनको प्राइवेट कर दिया गया है। जब कल हमारे द्वारा महाराष्ट्र हाई स्कूल में ये बोला गया कि रेगुलर छात्रों को आपने प्राइवेट में कर दिया गया, तो उनने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि छात्र जो है रेगुलर नहीं है, जबकि वो उनके पास अटेंडेंस भी पूरी है, साथ ही साथ उनके जो एडमिट कार्ड हैं उन पर रेगुलर लिखा हुआ आया है, लेकिन उनके रिजल्ट पर प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जब मैं महाराष्ट्र हाई स्कूल गया तो वहाँ के टीचरों का इस तरीके से बर्ताव था, मतलब मैं एक छात्र संगठन का लीड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे सामने छात्रों को इस तरीके से बात करी जा रही थी जैसे मतलब बहुत एक निचले स्तर की लोग भी इस तरीके से बात ना करें। अगर ये देखिए, आपके पास मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, उनकी बात करने की शैली देखिए। ये देखिए, ये लैंग्वेज है उनकी बात करने की। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल पर भी ये कार्रवाई हो, साथ ही साथ ये जो स्टाफ है जो इस तरीके की बदतमीजी की तरह से बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दोषी विद्यालय प्रबंधन पर उचित कार्रवाई की जाए, संबंधित छात्र छात्राओं को फिर से रेगुलर किया जाए। नीलेश महार, NSUI। लगभग ये 22 से 25 बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ पर 10-12 बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे किसी कारण के चलते आ नहीं पाए। ये 12th क्लास के हैं।
ये अभी 2 दिन पहले इनका परिणाम भी घोषित हुआ है। अभी क्या आश्वासन है? अभी आश्वासन तो दिया गया है कि इस पर हम जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन के माध्यम से आए थे। नीलेश मार NSY प्रदेश महासचिव। ये आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में है, जिनको माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में रेगुलर से प्राइवेट कर दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि जब इन्होंने पूरा फीस दिया है और ये रेगुलर स्कूल में गए हैं तो उनकी मार्कशीट में प्राइवेट कौन लिख के आया है। अब ये जांच का विषय है, हम इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे। अभी उनको पत्र जारी करेंगे और जो भी वस्तु स्थिति है, किस कारण से उनको प्राइवेट किया गया वो करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर तो वीडियो भी दिखाया है? हाँ, वीडियो दिखाया गया है। अब उसमें प्रिंसिपल से पूछा जाएगा अगर उन्हें भद्रता की है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। इसकी जांच के लिए कोई समय सीमा तय करेंगे? जांच की समय सीमा तो क्या है, हम उनको प्राइवेट हो गए हैं। देखिए, 2 चीज़ें की बात है ना। एक तो ये वाली प्राइवेट वाली बात होगी, दूसरी आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता यदि की है, तो यदि अभद्रता उनकी प्रमाणित होगी फिर उनके ऊपर लिखा जाएगा। हाँ, वो यदि उन्होंने गलत प्राइवेट किया है और अटेंडेंस बच्चों की सही है ना, और फीस वगैरह तो खैर दिया ही होगा, कोई बातें नहीं है। तो यदि उन्होंने गलत हुआ है, जब बाई मिस्टेक कहाँ से हुई है, इसका पता लगा के और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं RK प्रधान, सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर।